हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है बेटा, क्लास नंबर 19। इसमें मैं आपको सप्ताह 19 कंप्लीट कराऊंगी, दिवस 1 से लेके 6 तक। और आज हमारे पाठ का नाम है खेल खेल में। तो चलिए सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को भरिए। ठीक है, उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, हमारे जो वीडियोस हैं वो आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं दिवस 1 को। देखिए, दिवस 1 का अभ्यास क्रमांक 1 देखते हैं। पकड़म पाटी, ये खेल का नाम है। शिक्षक एक विद्यार्थी को खेल के मैदान में दौड़ने के लिए कहेंगे। दूसरे विद्यार्थी इस विद्यार्थियों को छूने की कोशिश करेंगे। पहला विद्यार्थी तेजी से इधर उधर भागेगा। अन्य विद्यार्थी उसको पकड़ने के बाद जोर जोर से आउट आउट बोलेंगे। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को भी इस प्रकार का खेल खेलने का मौका दिया जाएगा और इस खेल को हम क्या कहते हैं? पकड़म पाटी। तो चलिए, इस खेल के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस खेल का नाम क्या है? पकड़म पाटी। आपको कौन सा खेल पसंद है बेटा? जो खेल आपको पसंद हो आप वो यहाँ पे लिख दें। जैसे मुझे लूडो पसंद है तो मैंने यहाँ पे लूडो लिख दिया। ठीक है। प्रश्न 3, आपके घर विद्यालय में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो बेटा जैसे लूडो है, कैरम, छिपन छिपाई, शतरंज, काफ़ी सारे खेल खेले जाते हैं हमारे आसपास, है ना। तो हम कोई भी खेल लिख सकते हैं। प्रश्न 4 देखते हैं। आप घर के अंदर कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो घर के अंदर बेटा हम लूडो खेल सकते हैं, कैरम खेल सकते हैं, शतरंज खेल सकते हैं और वो चोर सिपाही राजा वजीर वो खेल सकते हैं, है ना। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। अपने दादाजी से चर्चा कर उनके समय में खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखिए। तो आप अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछना बेटा कि पुराने ज़माने में कौन से खेल खेले जाते थे। तो पहले ये लूडो कैरम नहीं होते थे। पहले के लोग कंचे, गिल्ली डंडा, पकड़म पकड़ाई ऐसे खेलों को खेलते थे, है ना। और आप पूछना अपने दादा दादी से और भी लिख लेना अगर और आपको पता हो तो, ठीक है। और हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। तो चित्र देख लेते हैं। ये बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्चे खेल रहे हैं, ये बच्चा टीवी देख रहा है। तो प्रश्न 1 क्या कह रहा है? दिए गए चित्र में किस चित्र में बच्चों का शारीरिक व्यायाम हो रहा है? शारीरिक मतलब योगा हो रही है, उछल कूद हो रही है। तो बेटा ये बच्चे इसमें खेल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं ना। हाथ पैरों की एक्सरसाइज हो रही है, हाथों से पैरों से सब चीज से। तो चित्र 2 में। प्रश्न 2, किस चित्र के बच्चों का स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा होगा और क्यों? लिखिए। देखो बेटा, बैठने से तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। खेलने कूदने से हाथ पैरों की मांसपेशियां चलती हैं, खेलने कूदने से हमारा खाना सही पच जाता है। तो जो खेलना कूदना होता है उससे क्या हमारी शारीरिक व्यायाम होता रहता है उससे। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि चित्र 2 के बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा क्योंकि खेल खेलने से शरीर की मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं। ठीक है, समझ में आया? तो जरूरी नहीं है कि पूरा दिन पढ़ना ही चाहिए, हमें 1-2 घंटे खेलना भी चाहिए। ठीक है। प्रश्न 3, खाली समय में आप कौन कौन से कार्य करते हैं? तो बेटा खाली समय में जैसे कोई किताबें पढ़ लो या क्रिकेट खेल लो या कोई और खेल खेल लो, कोई भी, है ना। तो खाली समय में यही करते हैं बच्चे तो ज़्यादातर। चलिए, तो दिवस 1 कंप्लीट हो गया सबका। वेरी गुड। हम दिवस 2 पर चलते हैं और चर्चा करते हैं अभ्यास क्रमांक 1 पर। ऐसा खेल जो कम समय में खेला जाता है, कम साधन लगते हैं, कम जगह लगती है और मौसम से प्रभावित नहीं होता। तो बेटा उस खेल का नाम क्या है? स्टापू। जानते हैं आप बच्चों ये सब खेल कैसा होता है? स्टापू, इसमें क्या होता है? देखो इस तरीके से आप घर के अंदर ऐसे करके लाइन बना लेंगे, इस तरीके से। फिर इसमें लंगड़ी टांग से खेला जाता है ना। ये नंबर 1 है। इसमें आप एक गोल सा
वो होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे चक्का होता है गोल सा, है ना, उसके लिए खेलते हैं। ऐसे कैया सा होता है, उससे खेलते हैं। पहले उसे पहले खाने में डालते हैं, फिर लंगड़ी टांग से खेलते हैं। तो उस खेल को हम स्टापू कहते हैं। तो बेटा उस खेल में देखो जो कम समय भी लगता है, साधन भी कम लगते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ एक कैया ही तो चाहिए हमको, जगह भी कम चाहिए, और मौसम से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, घर के अंदर खेल लो बढ़िया। तो उस खेल को हम क्या कहते हैं, स्टापू। ऐसा खेल कहाँ कहाँ खेला जाता है, घर के अंदर। तो बेटा इसे घर के बाहर भी खेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, पर ज़्यादातर बच्चे घर के अंदर ही खेलते हैं, जिससे कि बारिश वारिश ना हो जाए तो खेल अधूरा रह जाए। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। क्रिकेट का खेल कहाँ खेलते हैं? तो बेटा क्रिकेट का खेल बड़े मैदान में खेलते हैं, जहाँ ज़्यादा जगह हो। क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है? हाँ मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो क्यों पसंद है वो आप खुद लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। नीचे दिए गए खेलों के नाम को पढ़कर घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों पर तो ऐसे चौकोर बनाना है, और जो घर के बाहर खेले जाते हैं उन पर गोला बनाना है। तो पहले घर के अंदर देख लें। घर के अंदर सांप सीढ़ी, शतरंज और कैरम और चंगाष्टा, ये सब खेले जाते हैं। घर के बाहर हॉकी, क्रिकेट, मलखम, खो खो, कंचे, बैडमिंटन, आँख मिचोली और दौड़ लगाना, ये सब घर के अंदर खेले जाते हैं। तो जो घर के बाहर खेले जाने वाले हैं उन पे तो आप ऐसे गोला बनाएंगे, और जो घर के अंदर खेले जाने वाले हैं उस पे ऐसे चौकोर बनाएंगे, ठीक है बेटा, बना लेंगे ना सब बच्चे। चलिए, तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा खेल कौन सा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर लें। और हम चलते हैं अपने दिवस 3 पर और पढ़ते हैं अभ्यास क्रमांक 1 को। खेल सामग्री के चित्रों को देखकर उसका मिलान उससे संबंधित खेल के नाम से करें। तो चलिए हम इसको और छोटा कर लेते हैं, जिससे कि सारे खेल आ जाएं। ये देखिए, तो ये क्या है बेटा, पहले बैट, बैट से क्या खेला जाता है, क्रिकेट। क्या बॉल, ये क्या है, फुटबॉल है, फुटबॉल से क्या खेला जाएगा, फुटबॉल। ये क्या, चिड़िया बल्ला, इससे क्या खेला जाएगा, बैडमिंटन। ये क्या है बेटा, हॉकी, हॉकी से हम खेलेंगे हॉकी, ठीक है, मिला लिया सबने, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 2, आपके पास जो खेल सामग्री है उसका नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो मैंने लूडो का चित्र बनाया है और लिख दिया नाम उसका, लूडो। ऐसे ही आप किसी का भी चित्र बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कैरम, लूडो, जो आपका मन हो उसका। चलिए तो हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। निम्नलिखित तालिका में कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं, उनके सामने संबंधित खेल में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। तो बेटा ये खेल का नाम है, इधर हमें खिलाड़ियों की संख्या लिखनी है। तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी खेलते हैं, खो खो में 9, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। एक तरफ से एक टीम में 7 खिलाड़ी, तो दोनों टीम में 14 खिलाड़ी, ठीक है, हम एक ही टीम का लिखते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब हम चलते हैं दिवस 4 पर और पढ़ते हैं अभ्यास क्रमांक 1 को। दी गई सूची में कुछ खिलाड़ियों के नाम लिखे हैं, आप उन खिलाड़ियों का संबंध जिस खेल से है उनके नाम लिखें। तो बेटा सचिन तेंदुलकर, सचिन कौन सा खेल खेलता है, क्रिकेट। MS धोनी, धोनी को तो सब जानते हैं, वो भी क्रिकेट खेलता है। PV सिंधु, PV सिंधु क्या खेलती है, बैडमिंटन। मेजर ध्यानचंद क्या खेलते हैं, हॉकी। और विराट कोहली क्रिकेट, ठीक है। तो कौन व्यक्ति कौन सा खेल खेलता है उसके हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। अपने पसंद के खेल के बारे में लिखिए। तो खेल का नाम, बेटा मुझे कैरम पसंद है तो मैंने कैरम लिख दिया। खेलने हेतु उसमें आवश्यक सामग्री क्या है, कैरम बोर्ड चाहिए और उसकी गोटियां चाहिए। खेल में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4। क्या इस खेल का कोई विशेष नियम है, नहीं, कोई विशेष नियम नहीं है। यह खेल आपको क्यों पसंद है, क्योंकि यह खेल घर के अंदर आराम से बैठकर खेला जाता है, इसलिए पसंद है। तो बेटा जैसे मुझे कैरम पसंद है, आप कोई और खेल पसंद हो तो आप उसका यहाँ पे नाम लिखें, फिर उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने खिलाड़ी खेलते हैं,
वो खेल आपको क्यों पसंद है, तो ये सब आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अभ्यास क्रमांक 3 पर। पहेलियों के उत्तर देते हैं। रंग बिरंगी अलबेली आकाश में उड़ती हूँ, डोर कट जाए तो जमीन पर आ जाती हूँ। तो बेटा वो क्या है? पतंग। दूसरा, छोटी सी गोल मटोल पैरों से कूटी जाए, सब लोग देखकर गोल गोल चिल्लाएं। तो वो क्या है बेटा? बॉल। आगे देखो, दो टीमें चौके छक्के खूब लगाएं, पर जीते वही जो ज्यादा रन बनाए। तो ये क्या है बेटा? क्रिकेट। क्रिकेट का गेम है। आगे, चारों कुओं के मैदान पर 18 और चोर। 4 कुएं हैं चारों बगल और 18 चोर होते हैं, इसमें गोटियां होती हैं। लाल रानी एक एक लाल रंग की रानी होती है इसमें। दरोगा पीट पीट कर उन्हें कुएं में गिराए। और एक वो होता है हमारा मेन गोटा, जिससे हम सारी गोटियों को गिराते हैं इन कुओं में। तो ये क्या है? कैरम। ठीक है, वेरी गुड। चलिए दिवस 5 देखते हैं और अभ्यास क्रमांक 1 को पढ़ते हैं। कहानी दी हुई है। रीना और कुमुद क्रिकेट खेल रही थी। रीना बॉलिंग कर रही थी, उसने गेंद फेंकी और कुमुद ने अपना बल्ला घुमाया, लेकिन बॉल बल्ले को छूती हुई विकेट पर लग गई। अब जैसे बेटा बॉल बल्ले को छूकर विकेट पर लग गई है, तो मतलब आउट है। रीना खुश हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, आउट आउट। लेकिन कुमुद कहने लगी, मैं आउट नहीं हूँ, बॉल मेरे बल्ले से लगी है। दोनों आपस में विवाद करने लगी, दोनों लड़ने लगी। उसने कहा कि विकेट से नहीं लगी। अब इसका निर्णय भाई कौन करेगा? तभी एक और फ्रेंड आई, मीता बोली, अगली बार क्रिकेट खेलेंगे तो एक एम्पायर भी टीम में शामिल कर लेंगे। एम्पायर बेटा कौन होता है? जो देखता है कि कौन आउट है, कौन आउट नहीं है, कितने रन है, उसकी बात सब मानते हैं। ठीक है, जो हमारे खेल का सही निर्णय करेगा, उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा, जिससे कोई विवाद ना हो। तो प्रश्न 1 कह रहा है, खेले गए खेल में कौन सही है? तो बेटा रीना सही थी, है ना? रीना ही तो सही थी। ये रहा ना, यहाँ पे देखो, रीना खुश हो गई और जोर से चिल्लाने लगी, आउट आउट, क्योंकि विकेट पर भी वो बॉल लग गई थी, तो वो आउट हो गई। प्रश्न 2, क्रिकेट के खेल में सही निर्णय कौन लेता है? एम्पायर। प्रश्न 3, एम्पायर का क्या कार्य है? उसका कार्य है कि अंतिम निर्णय लेना। वो एम्पायर डिसाइड करता है कि क्या है, आउट है कि नहीं है। ठीक है। प्रश्न 4, क्या सभी खेलों के नियम निर्धारित होते हैं? तो बेटा हाँ, हर खेल का कोई ना कोई नियम होता है। ठीक है, तो ये चारों प्रश्न हो गए सबके। वेरी गुड। अभ्यास क्रमांक 2 देखिए। प्रश्न 1, यदि कोई खिलाड़ी खेल नियमों को नहीं मानता तो क्या उसे खेलने देना चाहिए? नहीं, उसे खेलने ही नहीं देना चाहिए फिर, जब वो मान ही नहीं रहा तो नियमों को, है ना? प्रश्न 2, कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? 7 खिलाड़ी। प्रश्न 3, राजा रानी वजीर सिपाही का संबंध किस खेल से है? तो बेटा राजा रानी किस खेल में होते हैं? शतरंज में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 3, चित्रों में दिए गए स्थान में खेल का नाम लिखिए। तो बेटा ये बच्चे क्या खेल रहे हैं? गिल्ली डंडा। देखो ये लड़की क्या खेल रही है? स्टापू। चलिए आगे चलते हैं। ये बच्चे क्या खेल रहे हैं? कंचे। और ये चोर सिपाही राजा वजीर, इस खेल को शायद चोर सिपाही कहते हैं बेटा, मुझे पता नहीं है, और आपके यहाँ कुछ और कहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? देखो ये छिप रहे हैं सब बच्चे, छिपन छिपाई। देखो ये गिट्टे खेल रहे हैं, उनसे खेलते हैं ना, जो पत्थर से होते हैं उनसे। देखो शितौलिया खेल रहे हैं बच्चे, ये अष्टाचंगा खेल रहे हैं। तो हर एक खेल का एक नाम होता है। ठीक है, तो आपको कौन सा खेल पसंद है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हम चलते हैं दिवस 6 पर। और दिवस 6 में बेटा हम क्या करते हैं? जो दिवस 1 से लेके 5 तक अभी हम पढ़ के आए हैं ना, सारे क्वेश्चन आंसर, वो सब मिक्स करके ना दिवस 6 में दिए हुए हैं इसने। देखिए अभ्यास क्रमांक 1, नीचे कुछ खेलों के नाम लिखे गए हैं, उन्हें संबंधित खेल सामग्री से जोड़िए। तो चलिए जोड़ लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ये क्या है? शतरंज। शतरंज ये रही। क्रिकेट, तो ये रहा क्रिकेट। कैरम, ये रहा कैरम। हॉकी, हॉकी ये रहा नीचे। फुटबॉल, ये रही फुटबॉल।
तो सब मिला लेंगे। चलिए, हो गया सबका। चलिए, वेरी गुड। आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। अपने आसपास खेले जाने वाले कोई 5 स्थानीय खेलों के नाम, जैसे कि खेल स्टापू, पिट्ठू, अष्टाचंगा, शतरंज, लूडो। ठीक है। अभ्यास क्रमांक 3। नीचे दिए गए सारणी में आप अपने पसंद के 5 खेलों के नाम लिखिए जो घर के अंदर और घर के बाहर खेले जाते हैं। तो बेटा, घर के अंदर खेले जाने वाले कैरम, लूडो, शतरंज, अष्टाचंगा और ताश। और घर के बाहर क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, छिपन छिपाई, हॉकी। ठीक है, तो ये घर के अंदर के खेल हैं, ये घर के बाहर के खेल हैं। सब बच्चे लिख लेंगे। चलिए, आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। नीचे सारणी में कुछ खेलों के नाम व उनसे खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या दी गई है, सही जोड़ी में लाइए। बेटा, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। खो खो में 9, क्रिकेट में 11, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5। ठीक है, दोबारा बोल देती हूँ। कबड्डी को 7 से मिलाइए, खो खो को 9 से मिलाइए, क्रिकेट को 11 से मिलाना है, वॉलीबॉल को 6 से मिलाना है और बास्केटबॉल को 5 से मिलाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। कागज की पतंग बनाकर चिपकाइए। तो बेटा, अब कागज है या अखबार है, किसी भी चीज़ के यहाँ पे पतंग बनाकर चिपकानी है। ठीक है, जैसे मैंने चिपकाई है। चलिए, आगे चलते हैं। 2, सांप सीढ़ी पूरी करिए। संख्या, सांप सीढ़ी और सीढ़ी बनाइए व रंग भरिए। तो बेटा, इसमें आपको क्या करना है? इसमें नंबर्स भरने हैं आपको। ठीक है, देखो, जैसे हमने कहाँ से शुरू किया इसको? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इधर से 11 है, इधर से मत लिख देना 11। ठीक है, तो 11 12 13 14 15 20, फिर 20 21, फिर 30 31, ऐसे 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 चलती हैं इसमें गिनतियाँ। ठीक है, देख देख के भरना। और इसमें सुंदर सुंदर सा रंग भरना है। और एक आध सांप और बना देना। जैसे सांप बनाए ना, एक आध सांप ऐसे करके यहाँ बना देना। ठीक है, एक आध सांप यहाँ बना देना, एक आध यहाँ बना देना, एक आध ऐसे करके सीढ़ियाँ बना देना। ठीक है, तो ये बेटा, ये कार्य आप स्वयं कर लेना। ठीक है, चलिए, तो आपका आज की क्लास खत्म हो गई। सप्ताह 19 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।